कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th इंग्लिश में जो आईएमपी क्वेश्चन जो चल रहे हैं ना हमारे, उसका सेकंड पार्ट, शॉर्ट आंसर का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज, क्या था, वलीज, वली का, फेवरेट, पसंदीदा, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब होता है शगल। वली का फेवरेट शगल क्या था। शगल से मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, सबका अपना अपना शौक़ होता है। अपन यूँ कह सकते हैं पास टाइम को टाइम पास। बहुत सारे लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, कोई मोबाइल देख के करता है, कोई मूवी देख के करता है, ठीक है, उसी को पास टाइम कहा गया है, ठीक है। और इसी को हमको, इसका मीनिंग जो है, इसी को शगल कहा गया है, ठीक है। तो आप समझना कि शगल का मतलब ये है कि उसका वो ऐसा कौन सा काम था जिससे वह अपना समय व्यतीत किया करती थी, ठीक है। आंसर देखिए, हर फेवरेट पास टाइम, हर उसका फेवरेट पसंदीदा पास टाइम शगल वाज था स्टैंडिंग। उसका पसंदीदा शगल था, पसंदीदा काम था, क्या काम था, वाज स्टैंडिंग खड़ा होना, इन द फ्रंट, इन में, द फ्रंट सामने, डोरवे जो सामने की ओर जो दरवाज़ा होता है उसको बोलते हैं डोरवे। फ्रंट डोरवे सामने की दरवाजे की ओर, ऑफ के, हर उसके हाउस उसके घर के सामने के दरवाजे की ओर खड़ा होना, एंड और लुकिंग देखना। उसका पसंदीदा पास टाइम क्या था, अपने घर के दरवाजे के सामने, यानी घर का दरवाजे के सामने जो बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। तो दरवाजे, सामने के दरवाजे के सामने खड़ा होना और लुकिंग देखना, एट द स्ट्रीट सड़क को, आउटसाइड बाहर की ओर। यानी कि उसका पसंदीदा पास टाइम क्या था कि अपने घर के जो सामने की ओर जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर खड़े होना और बाहर सड़क को देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। अगला क्वेश्चन है, वाई डस, क्यों, एनी वांट, एनी वांट, वाई क्यों, डस एनी वांट चाहती, एनी क्यों चाहती है, टू कीप रखना, अ डायरी एक डायरी, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है, एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती है। आंसर देखिए, एनी हैज़ अ बिग लविंग फैमिली, एनी हैज़, एनी का है, अ एक, बिग बड़ा, लविंग प्यार करने वाला, फैमिली परिवार। एनी का एक बड़ा प्यार करने वाला परिवार है, यानी कि एनी का एक परिवार है जो बड़ा है और उससे बहुत प्यार करता है। बट किंतु, शी फाइंड्स, शी वह पाती है, क्या पाती है, डेट कि, शी वह, कैन नॉट नहीं सकती है, कॉन्फाइड, कॉन्फाइड का मतलब होता है आत्मविश्वास। वह यह पाती है कि वो क्या पाती है, हर उसके इनर आंतरिक या अंदर के थॉट्स विचारों, एंड और फीलिंग्स भावनाओं को, टू एनीवन किसी को, ऑफ द फैमिली परिवार के। यानी कि वह यह पाती है, मतलब उसको रियलाइज़ होता है, उसको महसूस होता है, उसको पता चलता है कि उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है, उसके अंदर इतना विश्वास नहीं है कि उसके अंदर जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वह अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ वह शेयर नहीं कर पाती। सो इसलिए शी डज, सो इसलिए शी डज द राइटिंग, इसलिए वह लिखती है, टू ऑल काइंड, ऑल सभी, काइंड्स प्रकार के, ऑफ थिंग्स चीज़ों को, इसलिए वह सभी प्रकार की चीज़ों को लिखती है, ऑफ हर चेस्ट, ऑफ के, हर उसके चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है सीना, यानी कि मन, ठीक है। यानी कि उसके मन में जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं, जितनी प्रकार की चीज़ें हैं, वो उनको
लिख लेती है। यानी एक लड़की है, उसका एक बहुत बड़ा परिवार है, एक बड़ा परिवार है और उससे बहुत प्यार करता है, पर वो क्या पाती है कि उसके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि उसके मन की उसके मन के अंदर जितने भी विचार हैं और जितनी भावनाएं हैं, यानी कि उसकी जो मन की बातें वो अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाती, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को वह बता नहीं पाती। इसलिए वो क्या करती है, शी डज द राइटिंग, इसलिए वह लिखती है। क्या लिखती है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ें, ऑफ हर चेस्ट, जो उसके मन में होती, यानी कि उसके मन में जो भी चीज़ें होती है जो वो कह नहीं पाती है, उन सब चीज़ों को वह अपनी एक डायरी में लिख लेती है। आई होप अब मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। देखिए, व्हाट आर, क्या है, द एल्डर्स, बुजुर्ग, इन में, गोवा, गोवा के बुजुर्ग। अभी वाट का मीनिंग हम यहाँ से निकालेंगे बाद में। वाट आर है द एल्डर्स, बुजुर्ग, इन गोवा नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक का मतलब होता है उदासीन, अबाउट, बारे में। तो गोवा के जो बुजुर्ग हैं वह किस, अब यहाँ पर वाट का मतलब लिख लेगा किस, किस बारे में उदासीन है। गोवा के जो बुजुर्ग हैं वह किस बारे में उदासीन है। तो देखिए, द एल्डर्स, बुजुर्ग, इन गोवा, गोवा में, गोवा में बुजुर्ग, आर हैं, नॉस्टैल्जिक, उदासीन हैं, गोवा में जो बुजुर्ग हैं वह उदासीन हैं, अबाउट, बारे में, द गुड, अच्छे, ओल्ड, पुराने, पुर्तगीज डे, अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में वह सोचकर उदासीन है। फिर से देखिए, द एल्डर्स, बुजुर्ग, इन गोवा, गोवा में, आर है, नॉस्टैल्जिक, उदासीन है, अबाउट, बारे में, द गुड, अच्छे, ओल्ड, पुराने, पुर्तगीज, पुर्तगाली डे, दिनों में। गोवा के जो बुजुर्ग हैं वो इस बात को लेकर उदासीन हैं, किस बात को लेकर उदासीन हैं कि गुड ओल्ड, अच्छे, ओल्ड, पुराने, पुर्तगीज डे, पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में उदासीन है, पुर्तगीज पीपल, पुर्तगाली लोग, एंड, और द लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये लोफ जो होता है ना उसका प्यूरल बनाया है यहाँ पर। तो लोफ्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो पाव रोटी जो आती है ना उसको बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड का मतलब रोटी भी होती है, ब्रेड का मतलब पाव भी होता है, और लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब भी पाव होता है। तो यहाँ पर प्यूरल बना दिया। तो वह किस बारे में उदासीन है, एक तो पुराने पुर्तगाली जो अच्छे दिन थे उनके बारे में उदासीन है, दूसरा जो पुर्तगाली लोग थे उनको लेकर वो उदासीन है, और लोफ्स ऑफ ब्रेड और रोटियों के बारे में उदासीन है। ये बात उस समय की है जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो ये गोवा है, यह हमारा जो गोवा है यह आज़ाद नहीं हुआ था, यह 1947 के बाद आज़ाद हुआ है। और 1947 में उस समय गोवा के ऊपर पुर्तगाली लोगों का अधिकार था, पुर्तगाली शासन था गोवा के ऊपर, ठीक है। तो इन लोगों ने, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, अब बाद में क्या होता है कि ये भारत, पुर्तगाली लोग ये चले जाते हैं और ये हमारे भारत में गोवा जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ का जो कल्चर, जो संस्कृति होती है, जो वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने देखा था, अब वो सब थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब भारत में आ जाते हैं और पुर्तगाली लोग छोड़ के चल जाते हैं। तो वो लोग इस बारे में सोचकर उदासीन है, इस बात को लेकर उदासीन है कि भाई, एक तो गुड ओल्ड पुर्तगीज, जब उन्होंने उनके जवानी के दिन जब पुर्तगाली शासन में देखे तो वो उन दिनों को सोचते हैं, तो उनको उन दिनों की याद आती है, गुड ओल्ड पुर्तगीज डे, पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में वो सोचते हैं।
दूसरा वो जो पुर्तगीज लोग जो उनके साथ रहते थे उन लोगों के बारे में सोचते हैं, और तीसरा लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी जो पाव रोटी जो उस समय वहाँ पर चलन में थी, जिस समय पुर्तगाली लोगों का गोवा में अधिकार था, तो रोटियों में जो पाव रोटी है वहाँ पर इसका चलन था। तो अब वो चलन, जब जाहिर सी बात है संस्कृति बदल जाएगी, है ना, तो इन सब चीज़ों को लेकर वह उदासीन थे। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड प्रांजल, वाई क्यों, डिड प्रांजल, प्रांजल ने, नॉट नहीं, शेयर साझा, राजवीर, राजवीर की एक्साइटमेंट उत्साह को, प्रांजल ने राजवीर के उत्साह को साझा क्यों नहीं किया। शेयर का मतलब होता है यहाँ पर, एक तो शेयर का मतलब होता है हिस्से भी होते हैं, शेयर का मतलब बांटना भी हो जाता है, और शेयर का मतलब साझा करना भी होता है। तो साझा से मतलब यहाँ पर ये निकाल सकते हैं अपन कि राजवीर की जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट हो रही थी, तो उसमें इसने सहयोग क्यों नहीं किया, यानी उसके एक्साइटमेंट पर ये कुछ क्यों नहीं बोला। तो देखिए आंसर, राजवीर हैड नेवर सीन, राजवीर ने, नेवर कभी नहीं, सीन मतलब देखना, कभी नहीं देखा था, राजवीर ने कभी नहीं देखी थी राजवीर ने कभी नहीं देखा था टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का मतलब होता है टी चाय, प्लांटेशन बगीचा या बागान, तो राजवीर ने चाय का बगीचा कभी नहीं देखा था। ही वाज, वह था, एक्साइटेड, वह उत्साहित था, टू सी, देखकर, सो, इतनी, मच, अधिक, ग्रीनरी, हरियाली, तो राजवीर जो है इतनी अधिक हरियाली देखकर वह उत्साहित था। प्रांजल डिड नॉट शेयर, प्रांजल ने, डिड नॉट नहीं, शेयर साझा किया, प्रांजल ने साझा नहीं की, हिज इज एक्साइटेडमेंट, प्रांजल डिड नॉट शेयर, प्रांजल ने साझा नहीं की इज एक्साइटमेंट, जो प्रांजल ने है उसके उत्साह में साथ नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि, ही हैड बीन बोर्न, वह पैदा हुआ था, कौन, प्रांजल, एंड और ब्रॉट अप, इस ब्रॉट अप का मतलब होता है पला बड़ा, तो जो प्रांजल जो है वह पैदा हुआ था और ब्रॉट अप पला बड़ा, ऑन अ टी प्लांटेशन, एक चाय के बागान में, चाय के बागान में ही, मतलब वो उसी क्षेत्र का रहने वाला था, उसी एरिया का रहने वाला था, इसलिए वह इन चाय बागानों में ही पला बड़ा था। ही वाज, वह था, क्वाइट, काफ़ी, फेमिलियर, परिचित, वह काफ़ी परिचित था, वो काफ़ी जानता था, विथ द लैंडस्केप, अब लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, यानी कि वो क्षेत्र का जो परिदृश्य था, बड़े बड़े चाय के बागान, बड़े ज़्यादा हरियाली, इन सब चीज़ों से वह फेमिलियर था, मतलब वो इन सब चीज़ों से वह फेमिलियर था, मतलब परिचित था। लैंडस्केप, जो परिदृश्य जो था वहाँ का, बड़े बड़े चाय के बागान है, हरियाली है ना, इन सब चीज़ों से वह प्रांजल जो था वह परिचित था। जब वो परिचित था तो वो क्यों उत्साहित हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड, कैसे, द यंग सीगल, युवा सीगल, एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं, हिज, उसकी, फर्स्ट, पहली, फ्लाइट, उड़ान, जो सीगल जो है, जो यंग सीगल है, जब वो पहली बार उड़ता है तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट का वह और उसकी फैमिली किस तरह से उसको सेलिब्रेट करती है, ये हमको बताना है। तो देखो आंसर नंबर 5, द हंगर फोर्स, हंगर भूख, फोर्स मजबूर कर देती है, द सीगल, सीगल को, टू फ्लाई, उड़ने के लिए। आपको पता होगा, मैंने क्वेश्चन में बताया था कि एक सीगल है और जो उसको भूख लग रही है पर उसकी मम्मी उसको खाना
नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही है? कि उसकी मम्मी चाहती है कि यह उड़े और अपना भोजन खुद तलाश करे, ये उड़ना सीखे। तो द हंगर, अब वो क्या है, भूख लगती है फिर उसको, तो वो मजबूरी में भूख उसको मजबूर कर देती है, तो वो क्या करता है, उड़ने की कोशिश करता है। तो द हंगर फोर्स, हंगर भूख, फोर्स मजबूर करती है, हंगर फोर्स भूख ने मजबूर कर दिया द सीगल, सीगल को टू फ्लाई उड़ने के लिए। अब भूख ने क्या करा कि उस सीगल को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, बट पर ही वाज, वह था स्केर्ड, डरा हुआ था, पर वह डरा हुआ था। एट फर्स्ट, पहली बार, यानी कि पहली बार उड़ने के लिए वह डर रहा था। भूख ने क्या करा कि उस सीगल को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया, पर जब वो पहली बार जब वो उड़ रहा, मतलब उड़ने की जब वो कोशिश कर रहा था, तो उसको पहली बार डर लग रहा था। देन फिर ही फाउंड, उसने पाया, हिज विंग्स, उसके पर, विंग्स मतलब पंख या पर। तो वो सीगल क्या करता है, जब उड़ने की कोशिश करता है तो वो क्या पाता है, उसको क्या लगता है कि हिज विंग्स, उसके पर, सपोर्टिंग, सहयोग कर रहे हैं, हिम, उसका, इन द फ्लाइट, उड़ने में। अब उसको ऐसा लगता है कि जब मैं उड़ने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इस कोशिश में मेरे जो पर है वह उड़ने में मेरी मदद कर रहे हैं, और वह कोशिश करता है और फिर वह उड़ने लग जाता है। ठीक, अब इस सीन को देखकर क्या होता है, द फैमिली वेयर, परिवार, वेयर ओवरजॉयड, परिवार बहुत खुश हुआ, ओवरजॉयड, ओवरजॉय का मतलब होता है अत्यधिक खुश होना, बहुत खुश होना, है ना। तो इस सीन को देखकर क्या होता है कि परिवार बहुत खुश हो जाता है। दे स्क्रीम्ड, वे चिल्लाते हैं, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, खुशी से अपन चिल्लाते हैं ना। दे स्क्रीम, वह चिल्लाने लगे, विथ जॉय, खुशी से, एंड और प्रेस, तारीफ करने लगे। दे स्क्रीम, वे चिल्लाने लगे, विथ जॉय, खुशी से, एंड और प्रेस्ड, और तारीफ की, हिम, उसकी। अब सीगल की जब वो उड़ने लग गया तो क्या हुआ कि परिवार के लोगों ने देखा कि जब सीगल उड़ने लग गया तो वह खुशी में से चिल्लाने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। दे इवन, दे उन्होंने, इवन ऑफर, और यहाँ तक कि उन्होंने ऑफर की, उसको पेशकश की, पीसेस, टुकड़े, ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश एक तरह की मछली होती है। अब उसके परिवार ने उसके लिए क्या करा कि उसकी तारीफ भी की, खुशी से उसके लिए चिल्लाए भी सही। अब उसके परिवार ने उसकी तारीफ भी की। अब परिवार क्या करता है कि उसको जो डॉग फिश के जो टुकड़े हैं वो खाने के लिए उसकी पेशकश भी की, यानी कि परिवार जो है अब वो डॉग फिश के टुकड़े उसको खाने के लिए देते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।